आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे मैं पहले बताया था पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार हल्का रिवीजन करवा दूं। कोई चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। सपोज ये कोई चार्ज क्यू है पॉइंट ओ पे। एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सपोज पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर। तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कोई टेस्ट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमेशा देखिए कि अगेंस्ट होना चाहिए। जैसे ये पार्टिकल है तो यहाँ पे एनर्जी जीरो है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब इसका टेंडेंसी था इधर, इसके अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल एजेंट ले गया, तभी इसमें एनर्जी स्टोर हो गया। छोड़ दिए तो जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया था उतना ही एनर्जी स्टोर हुआ, जब यहां से आएगा तो उतना ही वर्क डन करेगा, एनर्जी कंजर्व होता है। तो मैं बताया था यहां से पहले इंफिनिटी से कहीं एक छोटा सा dx ले गए। अब कहता है dx डिस्टेंस पे यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे था, तो k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर निकाले थे हम dx इंटीग्रेट करके, तो कुछ पोटेंशियल आया था, राइट ना। इस पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं dx प्लस dx इक्वल टू, मैं इंटीग्रेट किए थे इंफिनिटी टू आर, होगा पिछला लेक्चर में आपने देखा होगा, नहीं होगा तो देख लीजिए। तो कहते हैं एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अंडरस्टूड है सिमिलर चार्ज के कारण हम पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहे हैं इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो दैट पॉइंट टू इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो टेंडेंसी के अगेंस्ट यहां से यहां तक इंफिनिटी ले जाने में अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर करते हैं। दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आईआईटी एडवांस में तो कुछ भी आ सकता है। तो सपोज यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इंफिनिटी प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, टेंडेंसी के अगेंस्ट यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, आर डिस्टेंस है तो इंफिनिटी टू आर इंटीग्रेट कर देते। ए था तो पोटेंशियल का वैल्यू आया था आपका के क्यू अपॉन आर, जहां के का वैल्यू था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम के लिए था, कोई मीडियम है तो नीचे के आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर। ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वर्क डन है, तो प्लस चार्ज के कारण आपका पोटेंशियल होगा प्लस, एंड माइनस चार्ज के कारण आपका पोटेंशियल होगा माइनस। इस पे हम लोग किए थे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज क्यू है, प्लस चार्ज ओ पॉइंट, यहां से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। सपोज हम मान लिए r1 डिस्टेंस पे ए पॉइंट है ए, राइट, इधर मान लेते हैं ए, कोई दूसरा पॉइंट है बी, राइट। तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में, इंफिनिटी से यहां तक टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो कहेंगे पोटेंशियल एट ए इज वी ए। इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को, तो यहां पे आपका पोटेंशियल हो जाएगा वीबी। क्लियर। पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस पॉइंट एंड इंफिनिटी। इसी इंफिनिटी को इसके जब एक पॉइंट पे ले आए तो ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बेसिकली पोटेंशियल भी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इंफिनिटी। क्लियर ना, इंफिनिटी से यहां तक ले जाने में। वैसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स मींस यहां से यहां तक ले जाने में टेस्ट चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स VA माइनस VB मींस यहां से यहां तक कोई प्लस टेस्ट चार्ज को ले जाने में या माइनस चार्ज के कारण तो यहां से यहां तक ले जाने में। फंडा क्लियर रखे, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, अगर इसी पॉइंट को VB को इनफाइनाइट पे रख दिए तो ही आपका पोटेंशियल हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी को यहां ले आए तो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये कहता है electric potential difference between two points in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। एक चीज और, यहां पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन देखा था, वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट। यहां से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। अगर क्यू नॉट के जगह पे हम क्यू चार्ज मान लिए तो वर्क डन क्यू भी हो सकता है, ऐसा होगा। गेटिंग इट ना ना। तो ये वर्क डन है, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू भी, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू भी, जो भी है।
तो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण से लोअर पोटेंशियल डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक बार फिर से याद रखिएगा, अगर बी इनफाइनाइट हो गया तो ही पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए कितना होगा, वी ए अगर लिखना चाहें तो के क्यू अपॉन आर वन। सपोज बी जो है यहां से R2 डिस्टेंस पे है, बी पॉइंट, तो पोटेंशियल एट बी दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R2 होगा। ठीक, तो कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B, potential difference between A and points A and B is equal to, लिख सकते हैं VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट ए, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड बी को डेल्टा बी या डीबी इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA माइनस VB कितना होगा, चलिए एक और स्टेप चल देते हैं हम। VA माइनस VB is the work done in moving a charge from one point to another point, understood at lower to higher potential, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण है। So work done from point B to A divided by Q naught। Q naught की जगह पे अगर Q ले आए तो वैसे ही हो जाएगा Q into V। W इक्वल टू कहां गया आपका, हाँ W इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q, ऐसा हो जाएगा। तो एक तो आपका इक्वेशन ये हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन फ्रॉम B to A divided by Q naught, understood against electrostatic force। ठीक है ना, मुझे शक होता है आप पे, खैर मैं भी कभी कभी शक में फंस जाता हूं ना। यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VA इज गिवन KQ अपॉन R1 माइनस VB इज KQ अपॉन R2। अगर यहां कॉमन ले तो K इंटू Q इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इतना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आ गया होगा, इसे मैं ये तो पहले बता ही चुका हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at a point in an electric field is the work done in bringing a charge from infinity to that point। बेसिकली पोटेंशियल जैसा ही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फर्क थोड़ा सा ये है। सपोज एक कोई चार्ज आपका, एक चीज और स्लोली कर दीजिए, हम स्लोली ये सारा जो हम करते हैं स्लोली लाते हैं, स्लोली का कॉन्सेप्ट मैं पिछला लेक्चर में दे चुका हूं। ठीक है, सपोज ए चार्ज क्यू है पॉइंट ओ पे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं पॉइंट पी पे एट अ डिस्टेंस r। तो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब जस्ट मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को बहुत ज्यादा पॉइंट है, यहां मान लेते हैं हम कोई भी चार्ज को, अगर यही चार्ज डेफिनेशन कहता है, जैसे पोटेंशियल में कहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट बताता है कि एक डेटा कलेक्ट करने के लिए हम वो चार्ज का वैल्यू 1 मान लिए। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहता है कोई भी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, जैसे यहां से mgh पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट ना। तो यूनिट हाइट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है। अगर वही हाइट 1 हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है।
वैसे ही अगर चार्ज यूनिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल हो जाएगा, और कोई भी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका पोटेंशियल है। तो आपने अभी देखा था, मैं बताया था, वर्क डन यहां सपोज क्यू डैश मान लेते हैं, कोई भी चार्ज है क्यू डैश, और ये चार्ज आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वहां चार्ज था आपका टेस्ट चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज ही होगा, लेकिन ये चार्ज यहां प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर ना? जैसे कोई यहां पे है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो कहते हैं फ्रेम से ऊपर जाते तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और फ्रेम से नीचे आते तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है। क्लियर ना? वैसा ही कुछ है। तो यहां आपने देखा जो वर्क डन था आपका पोटेंशियल का, आपने देखा था, अभी मैं जस्ट यहां साइड में लिखा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी होता है। कोई चार्ज को लाने में अगर क्यू डैश मान लिए तो क्यू डैश इंटू वी हो जाएगा। क्लियर ना? तो कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, पी कितना होगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी अगर एट पी लेना चाहे तो वर्क डन के बराबर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू वी, क्यू डैश इंटू वी होगा। गेटिंग इट ना? क्यू डैश इंटू वी इन जनरल ऐसा मान ले हम। अगर हम लेना चाहें पोटेंशियल एनर्जी एट पी, कोई भी है डिस्टेंस, कहीं पे भी ले सकते हैं आप। अगर दो पॉइंट हम मान लें, ए पॉइंट पी यहां यहां कहीं भी हो सकता है, अगर दो पॉइंट मान लें, सपोज ए चार्ज क्यू है पॉइंट ओ पे, ए R1 डिस्टेंस पे है सपोज पॉइंट P, और R2 डिस्टेंस पे है सपोज पॉइंट Q। इस पॉइंट पे है आपका Q, तो पोटेंशियल एनर्जी एट P इक्वल टू कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट P Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट P अंडरस्टूड है Q डैश को लाने में, यहां से हम Q डैश जो भी चार्ज को ला रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट जो भी है, इस डायरेक्शन में एरो का मतलब P भी हो सकता है Q भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट P कितना हो जाएगा? Q डैश, यहां पे पोटेंशियल है आपका Vp मान लें, Vp Q डैश इंटू Vp। अगर हम निकालना चाहें इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी एट Q, अंडरस्टूड है, इसको यहां से यहां तक ले आए हैं, गेटिंग इट ना? मींस यहां पे चार्ज को ले आए हैं ऑलरेडी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट Q, पोटेंशियल एनर्जी एट Q V जैसा ही लग रहा है, U मान लें हम। पोटेंशियल एनर्जी एट Q, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q डैश इंटू Vp, राइट? इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल Vp होगा और ये चार्ज आपका Q डैश है। क्लियर? ये हो गया आपका। तो कह सकते हैं चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर लिखना चाहें तो कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां दो चीजें हैं, जैसे कोई एक्सटर्नल एजेंट, मैं बताया था, ये जो पार्टिकल यहां रखा हुआ है, इसको यहां से यहां तक ले जाने में, मींस इसमें एनर्जी mgh देने में कौन एक्सटर्नल एजेंट दिया? तो टेंडेंसी के अगेंस्ट था। यहां से यहां छोड़ दिए तो अपने आप आ गया, तो कुछ वर्क डन भी होगा इस केस में। तो कह सकते हैं इसे हम या यहीं पे लिखें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है कि यहां से यहां तक लाने में Q से P तक, राइट? अगर Q वही इनफाइनाइट पे हो जाता है, मैं बताया था, वही पोटेंशियल हो जाता है। सो Q से P तक लाने में वर्क डन कितना होगा? तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P।
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, यहाँ से यहाँ तक, जैसे पार्टिकल यहाँ पे था पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ से यहाँ तक फिर ले गए, फिर यहाँ तक ले गए, तो एक्सटर्नल एजेंट मींस यहाँ से यहाँ तक ले जाने। क्लियर? अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू इज, ये बी कहां लिख दिया मैं, पी था क्यू है, सॉरी दिस इज योर क्यू। यू कितना हो जाएगा, क्यू डैश इंटू क्यू माइनस क्यू डैश इंटू, सॉरी क्यू डैश इंटू वी क्यू, वी क्यू माइनस क्यू डैश इंटू वीपी। अगर कॉमन लें तो यू क्यू माइनस यूपी इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू वी क्यू माइनस वीपी होगा। ऐसा गेटिंग इट? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया, अंडरस्टूड, रिमूविंग ए चार्ज क्यू डैश। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कहता है यहां से यहां तक ले गए तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन किया, यहां से यहां छोड़ दे तो ग्रेविटी के कारण, जैसे चार्ज को यहां से यहां तक, या सपोज यहां से यहां तक ले जाए, अब छोड़ देंगे तो फिर यहां से यहां तक चला जाएगा रिपल्शन के कारण। क्लियर ना? तो इस केस में अगर लिखना चाहें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही फिर से एक बार देखते हैं, जैसे यहां से यहां तक ले गए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो दो पॉइंट के बीच यहां से यहां निकालना चाहते हैं दिस माइनस दिस, अब छोड़ दिए तो यहां से यहां निकालना चाहते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहां एक्सटर्नल सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, तो पॉजिटिव कर सकते हैं। तो वैसे ही यहां पे अगर चार्ज छोड़ दिया अपने आप यहां से यहां चला जाएगा या यहां से यहां इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर ना? सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड WE अगर लिखें दैट इज इक्वल टू यूपी माइनस यूक्यू इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू वीपी माइनस क्यू डैश इंटू वीक्यू। अगर लिखना चाहे हाँ तो क्यू डैश इंटू वीक्यू माइनस वीपी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? समझ में आ गया होगा बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बारे में। अब देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहता है इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सरफेस आर एट सेम पोटेंशियल कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा सा और ऐड कर दो, वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल surface is zero. Work done in an equipotential surface is zero. एक कहता है if the all points of a surface are at same potential called equipotential surface. अगर हर पॉइंट सरफेस का सेम पोटेंशियल पे है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको बोलेंगे। अगर फर्स्ट केस देखें, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर हम इस केस में देखते हैं, सपोज कोई पॉइंट चार्ज है आपके पास, ये चार्ज क्यू है, ठीक, यहां इसका रेडियस सपोज r है, तो पोटेंशियल एट पी कितना होगा, ये पॉइंट पी मान लिए, तो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू कितना होगा, ए आर है रेडियस तो के क्यू अपॉन आर। अगर कोई दूसरा पॉइंट मान लिए क्यू, तो पोटेंशियल एट क्यू कितना होगा, अगेन के क्यू अपॉन आर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ए वेक्टर तो है नहीं कि डायरेक्शन के साथ फर्क पड़ेगा। अगर हम कोई आर पॉइंट ले लें तो पोटेंशियल एट आर इज अगेन के क्यू अपॉन आर। अगर कोई एस पॉइंट ले लें तो पोटेंशियल एट एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो कहेंगे कि जो सारा सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। गेटिंग इट ना? तो आपने देखा कि कहता है वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। बाकी और भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखेंगे, अब यहां वर्क डन का कांसेप्ट समझ लेते हैं। आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पी और क्यू ले ले, या पी और आर, या पी एंड एस, या क्यू एंड एस, कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू अगर लें तो दैट इज इक्वल टू वीपी माइनस वीक्यू, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या क्यू टू पी। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी यहां से यहां तक ले गए हम वर्क डन निकालने के लिए, लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी हम यहां से वहां जाए या वहां से यहां वर्क डन से या क्यू टू पी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेन हमें इसको देखना है। तो वर्क डन पोटेंशियल एट पी जितना है उतना ही पोटेंशियल एट क्यू है, तो कहेंगे ए टर्म हो गया जीरो इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सो वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू
या वर्क डन फ्रॉम Q टू P या वर्क डन फ्रॉम R टू S एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। कोई भी 2 पॉइंट पे वर्क डन आपका 0 होगा। अगर देखना चाहे दूसरा केस तो देखें, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हम लेना चाहते हैं। सपोज आपका कोई लाइन ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज दिए हुए, ये चार्ज है, इनफाइनाइट तक है। आप जानते हैं E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होता ही है, माइनस रिप्रेजेंट्स घटता, माइनस का कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका घटता है, राइट। अब ये बात आगे इसको थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होगी। एक कहता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अब माइनस का मीनिंग क्या है? माइनस का मीनिंग जो है वो कहता है पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल decreases in direction of electric field, in direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे सपोज अगर कंसीडर करें हम, ए सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पोटेंशियल है सपोज इस लाइन के अलोंग V, यहां पे पोटेंशियल V है। ए पॉइंट है सपोज कोई A एट अ डिस्टेंस R, तो यहां पे पोटेंशियल होगा VA। इसी को मान ले सपोज पॉइंट B अगेन एट अ डिस्टेंस R, तो यहां पे पोटेंशियल आपका होगा VB। तो कहेंगे VA इज लेस देन VB। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने देखा था कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज कोई चार्ज के कारण, राइट ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला लिखें तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, आपने देखा था, गेटिंग इट ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में गए तो देखते हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज लिए, तो इसके कारण अगर निकाले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ले लीजिए जो गॉस लॉ में देखे जो भी है। तो यहां पे देखें तो यहां पे जितना पोटेंशियल होगा, कोई सिलेंडर अगर हम बनाते हैं तो हर सिलेंडर का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक चीज यहां लिख दूं मैं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, कहां लिख दूं मैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस यहां लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस हैं जो याद रखने होंगे, कोड्स हैं, समझिए फिजिक्स के कोड्स हैं, याद रखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा, यहां भी देखें तो यहां पे अगर देखें, राइट ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और सरफेस इसका टेंजेंट डालें तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। वैसे यहां ले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो सिलिंड्रिकल शेप होगा। नाउ थर्ड केस देखें, ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, आपके पास कोई इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, जैसे सपोज कोई इनफाइनाइट शीट है आपके पास,
इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हर डायरेक्शन में, राइट। इनफाइनाइट शीट है, यहां पर निकालना चाहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिक्स्ड वैल्यू होता है, आपने देखा था। तो कोई शीट है ऐसा, अगर कोई हम शीट देखें, अगर कोई सपोज इस तरह का कोई शीट है, गेटिंग इट ना, ये आपका शीट है, तो यहां पे जितना इंटेंसिटी होगा वहां उतना ही सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आपने देखा था, यहां पे जितना होगा उतना ही यहां पे होगा, इस लाइन के अलोंग सेम होगा हार्ड है, उसी को दूसरा लाइन ले तो वहां होगा, तीसरा लाइन ले तो वहां ले, गेटिंग इट ना। तो यहां से निकालने ए पॉइंट माने तो कहेंगे ए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ए कोई बी ले तो बी होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सी ले तो सी कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो ये प्लेन होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, फोर्थ पॉइंट अगर लिखें, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है आपके पास, ए इलेक्ट्रिक डायपोल है, सपोज दिस इज चार्ज माइनस क्यू, दिस इज चार्ज प्लस क्यू, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोले कहां होगा, तो अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ले यहां सपोज, तो यहां पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहां पे पोटेंशियल होगा, सॉरी ए डिस्टेंस आपका ए है, सेपरेशन बिटवीन डायपोल इज 2 यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ले, तो यहां पे ले तो प्लस पोटेंशियल, इसके कारण माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल यहां पे कितना होगा 0, तो कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से यहां तक होगा। इस केस में होगा, हाँ तो इस केस में मैं लिखा नहीं सिलेंड्रिकल, इस केस में जो होगा प्लेन होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आपका स्फेरिकल होगा, इस केस में अगर हम देखें तो ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल। वैसे इस केस में अगर देखें तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहां देखें, एक था आपका फोर्थ पॉइंट, surface of a conductor, surface of a conductor is always at equipotential surface, equipotential surface। कोई कंडक्टर का जो सरफेस है, हर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता है, ठीक है ना, कोई भी शेप का कंडक्टर है। एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं इसमें, अगर कोई हम स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, सपोज स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, ये बात कंडक्टर की हो रही है, कोई स्फेरिकल शेल है या सॉलिड कंडक्टर है तब भी, गेटिंग इट ना, व्हेन एक्सिस चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, ये तो पता ही है, हम समझाने के लिए शेल ले रहे हैं। कोई स्फेरिकल कंडक्टर भी ले सकते हैं, उसके आप जानते हैं व्हेन एक्सिस चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ओनली, शेल जैसा ही बिहेव करता है। इस केस में अगर सपोज कोई चार्ज हम दिए यहां सरफेस पे है, कंडक्टर तब भी बाहर ही रहेगा, याद रखिएगा, पहले बता चुका हूं लेक्चर में, आप लोग जानते होंगे। अगर चार्ज हम क्यू डालें, सपोज इसका रेडियस आपका आर है, दिस इज पॉइंट ओ, अब जानते हैं कि एक पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं, तो इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ये जो चार्ज क्यू है उसको मान लेते हैं कि सेंटर पे है, तो एक पॉइंट लेते हैं सपोज, जैसे हम निकालना चाहते हैं सरफेस पे, ये कोई सरफेस है, सरफेस पे निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा, पोटेंशियल एट सरफेस इज के क्यू अपॉन आर,
ए चार्ज Q है, इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज सेंटर पे है। जब टोटल चार्ज सेंटर पे होगा तो Q R डिस्टेंस पे है। इसका रेडियस सपोज कैपिटल R मान लेता हूं मैं समझने के लिए। ए कैपिटल R है क्योंकि R एक दूसरा वैल्यू भी लूंगा मैं, ए आर है। तो पोटेंशियल सरफेस हो गया KQ अपॉन R। अगर हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एट O, अगर पोटेंशियल एट O निकालना चाहते हैं तो अब जानते हैं V इक्वल टू कितना यहां निकालना चाहते हैं तो DQ चार्ज के कारण, यहां सपोज कोई DQ चार्ज मान लिए तो उसके कारण पोटेंशियल dV होगा। यहां ले लिए कोई DQ चार्ज तो पोटेंशियल dV होगा, इसके कारण DQ चार्ज तो पोटेंशियल dV होगा, इसके कारण DQ चार्ज एंड सो ऑन। जितने चार्ज है सबके पोटेंशियल ऐड करेंगे तो KQ अपॉन R, DQ 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 प्लस DQ becomes Q, so that is again becomes KQ अपॉन R। तो O पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। अगर अंदर कोई पॉइंट P लेना चाहते हैं, सपोज ए पॉइंट ले लिए इनसाइड, ए था O, ए इनसाइड है, सपोज इनसाइड निकालना चाहते हैं तो ए डिस्टेंस सपोज आपका R है। तो देखिए यहां पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। यहां पे निकालना चाहते हैं तो ए चार्ज नजदीक होगा तो यहां पे जो चार्ज है वो दूर होगा, यहां चार्ज अगर नजदीक है तो यहां चार्ज दूर होगा, सबको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। वैसे अगर यहां निकालें तो ये नजदीक होगा तो ये दूर हो जाएगा, यहां निकालना चाहे हर पॉइंट पे निकालेंगे तो स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड करेंगे तो पोटेंशियल इनसाइड भी आपका हो जाएगा KQ अपॉन R, स्मॉल r। तो कहेंगे गेटिंग इट ना, राइट, इनसाइड O सरफेस या एनी पॉइंट, ये आपका हर पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होगा। तो ये कहता है सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस था। ये भी पोटेंशियल का है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल, बाकी अगला क्लास पूरा न्यूमेरिकल का होगा, हर लेवल का, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। A charge of 1 microcoulomb is placed at 2 meter from a charge of 2 microcoulomb। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले रहा हूं इजिली सॉल्व करने के लिए, इतना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा नजदीक रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, खैर जो भी हो। 2 माइक्रोकूलम, व्हाट इज वर्क डन, बाय चार्ज 1 माइक्रोकूलम in moving at 1 meter towards 2 microcoulomb charge। एक कहता है a charge of 1 microcoulomb is placed at 2 meter from a charge of 2 microcoulomb। कोई चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम का, सपोज ए पॉइंट पे है, कोई दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, ए बी पॉइंट पे है। तो व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इस चार्ज को मूव करने में बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टुवर्ड्स 2 माइक्रोकूलम। अंडरस्टूड है, सेंटर पे डिस्टेंस में बता चुका, ट्वाइस 2 मीटर है। तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मींस 1 मीटर तक आने में कितना वर्क डन करना। तो आपने अभी वर्क डन का फार्मूला मैं करवाया था, यहां से यहां आएगा, अंडरस्टूड, इसको मान ली इसके कारण फील्ड है, यहां से यहां आ रहा है तो टेंडेंसी के अगेंस्ट आ रहा है, तो एक्सटर्नल रिलेटिव वर्क डन करेगा आपका। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको मान लिए सपोज, इसको मान लेते हैं सपोज Q, इसको मान लिए Q डैश, तो Q डैश इंटू कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, राइट। यहां से यहां तक वर्क डन फ्रॉम B टू A इक्वल टू VA माइनस VB। आप ए भी लिख सकते हैं, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल
आप लिख सकते हैं क्यू डैश इनटू ए। सपोज डिस्टेंस हम मान लिए ए टू ही रहने दीजिए, अब उतना डाटा करने से क्या फायदा है। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल सपोज हमने गलत कर दिया, ओ तक लाना पड़ रहा है ना। सपोज इसको सेंटर पे मान लीजिए ओ, तो कितना होगा वीओ माइनस वीबी, वीओ माइनस वीबी हायर पोटेंशियल। ए डिस्टेंस कम है तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए चार्ज सपोज क्यू है, सो क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस इज 1 माइनस इसके कारण अगर निकाले तो पोटेंशियल के क्यू भी तो था आपका, के क्यू इससे हम मान ली, हाँ इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन कितना 2। अगर इसे करें तो के इंटू क्यू डैश, ये कह सकते हैं 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू डैश, इतना आएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए आप, हाफ इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू जो भी हो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, यही आपका आंसर होगा सोल्व करेंगे तो। कुछ और क्वेश्चन अगर देखें हम, यहां जगह नहीं है, चलिए वहां करते हैं हम लोग। सपोज x है, ये आपका y है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ऐसे कोई हम, चलिए यहां ले लेते हैं, यहां ले लिए हम, ऐसे कोई दो पॉइंट ले लिए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो कहता है पोटेंशियल एट ए इज 20 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट बी इज सपोज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मान लो। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है सपोज 4 2, इसका सपोज दिया हुआ है 8 4, 8 या 4 या 4, ये कितना मान लिए हम 2 है, चलिए 8 4 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, 8 6 मान लीजिए, ऐसा है। गेटिंग इट ना। तो इस केस में अगर कहें कि क्या निकालें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे, उसको आगे क्वेश्चन करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते हैं। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, ऐसा दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा एक डायरेक्शन में, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं dV अपॉन dr, माइनस इंडिकेट्स इन डायरेक्शन डिक्रीजेस, दैट्स ऑल, उसका ज्यादा कोई रूल नहीं है। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ए और बी के बीच 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय dr, dr एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको लिख सकते हैं dr की जगह पे dV अपॉन dx कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में लेते तो dy करते, और a हो गया 20 माइनस 10 इज 10, तो x डायरेक्शन में कितना है आपका, a डिस्टेंस है आपका 4, a डायरेक्शन है 8, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना 4, तो आपका होगा 5/2 न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कहता है इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब हम लिखते हैं कितना 6 माइनस 2, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था एक,
A charge Q is placed at the center of a circle. A charge Q is placed at the center of a circle. Find, पहले फिगर बना लूं मैं, उसके बाद लिखना आसान रहेगा मेरे को। ए चार्ज Q है, ए पॉइंट है ए पॉइंट है आपका, कहां मान लें, ए पॉइंट मान ले हम बी मान लेते हैं। ए पॉइंट है कोई एम, ए पॉइंट है कोई एम। ऐसा ले हम, यहां से यहां तक अगर ले, चलिए चलेगा चलेगा, या यहां से हम यहां मान लेते हैं बी। हम ऐसा कुछ नहीं मान कहीं भी सकते हैं। सपोज ए को पॉइंट यहां मान लेते हैं, सपोज बी, अच्छा लगेगा फिगर को। ऐसा कुछ नहीं है। ए है, एक पाथ ए है, एक पाथ ए है, सपोज ए है एम, ए है सपोज पी। फाइंड वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, या कोई भी चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ए टू बी वाया पी, सेकेंड पार्ट ए टू बी वाया ए टू बी वाया एम, थर्ड पार्ट in which case more work is done from A to M or B to M। ये तीन पार्ट कॉन्सेप्ट के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन है वैसे। एक कहता है चार्ज Q is placed at the center of a circle, कोई सर्कल के सेंटर पे एक चार्ज Q है। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज है, इसको मूव करवाने में ए टू बी वाया पी। तो फर्स्ट केस कहता है ये दोनों सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वर्क डन ए टू बी वाया पी इज 0, क्योंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाने में वर्क डन 0 करना पड़ेगा। बी पार्ट अगर करें तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वाया एम, इस पाथ पे लाएं, पाथ कोई भी हो, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो अगेन आपका वर्क डन 0 होगा। सो इस केस में वर्क डन इज 0, इस केस में वर्क डन 0 होगा, सी पार्ट। इन विच केस मोर वर्क इज डन फ्रॉम ए टू एम और बी टू एम। अब कहता है कोई चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में या चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, किस केस में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया था, कोई चार्ज एक Q है तो एक पॉइंट सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। अगर दूसरा को ऐसे ही एक स्फीयर बनाया, सर्किल बनाया, तो ये सारा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होगा। तो अंडरस्टूड है, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन 0 होगा, लेकिन यहां से यहां तक लाने में वर्क डन 0 नहीं होगा। क्लियर ना। तो अगर इसको एक छोटा सा सर्किल के अंदर डालें तो एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहां से यहां तक वर्क डन लाने में यहां अब कहता है वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, यहां से ऐसे ले जाइए या यहां से ऐसे घुमा कर लाइए, क्योंकि ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या यहां से ऐसे लाइए या यहां से यहां तक ले जाइए, गेटिंग इट, वर्क डन सेम होगा। तो यहां से यहां तक लाएं या यहां से यहां तक लाएं, दोनों केस में वर्क डन सेम होगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू एम इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू एम, सॉरी बी टू एम।
अब मैं थकने लगा हूं, फिर भी चलिए एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए। अगले क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे इस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन अगर नेक्स्ट देखें हम, ऐसा सपोज यहां पे आपका 10 वोल्ट है पोटेंशियल, यहां पे 20 वोल्ट है, सपोज यहां आपका 30 वोल्ट है, यहां पे आपका 40 वोल्ट है। तो कहता है एक पॉइंट हम मान लें, सपोज ए पॉइंट है आपका, एक पॉइंट ए है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन आपका सपोज ए है। ए पॉइंट आपका है सपोज ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी। तो कहता है एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड at which point electric field is minimum। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। अब जानते हैं E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। तो dV देखें, हर के बीच यहां 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, सो दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन dr। तो dr मिनिमम किस में है, इस केस में दोनों के बीच का सेपरेशन, मैक्सिमम किस में है, इसमें है। तो कह सकते हैं E मिनिमम एट C एंड E मैक्सिमम एट B, ऐसा लिख सकते हैं, ए बीच पे होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। What is work done? What is work done in arranging the charges at vertices of an equilateral triangle, सपोज कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड सपोज ए है, यहां पे चार्ज कोई प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे सपोज प्लस 2 क्यू है। तो कहते हैं चार्ज को अरेंज करने में, मींस यहां पे रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड है, जैसे पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी था, तो V वाज V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। पोटेंशियल एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी, तो E इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन होगा कॉम्बिनेशन के कारण। तो कह सकते पोटेंशियल एनर्जी याद रखिएगा, दो चार्ज को, अकेला चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। हाँ, कुछ एनर्जी अपना होता है, उसको आगे हम देखेंगे इसका। अंडरस्टूड है, इस केस में दो चार्ज होना जरूरी है, दो चार्ज के म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण होगा, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी है जो जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है। एक अकेला चार्ज का भी कुछ एनर्जी होता है, वो अलग टाइप का एनर्जी होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज वर्क डन इन अरेंजिंग, अंडरस्टूड है जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज U1 प्लस U2 प्लस U3, तीन है, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे यहां से। तो यहां लिख सकते हैं कितना, दैट इज इक्वल टू K, इसके बीच देखें तो Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई A प्लस इसके बीच देखें तो K इंटू 2Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई A प्लस इसके बीच देखें K इंटू, यहां लिख देते हैं प्लस K इंटू Q इंटू ट्वाइस Q डिवाइडेड बाई A।
इसी को सोल्व कर लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।